कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए एक्सरसाइज 2.2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos x और इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, और ये देखिए साइन इनवर्स जो 1/2 लिखा हुआ है, यह साइन की कितने डिग्री का वैल्यू होता है? ये π/6 का। तो यहाँ पर हम लोग जो है साइन π/6 लिख देंगे ऐसे। तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos 2, और देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा तो इक्वल टू थीटा, यहाँ हो जाएगा π/6 इस तरह से। इससे यह कैंसिल 3 बचेगा यहाँ पे। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 और cos, और ये हो जाएगा π/3 इस तरह से। और ये tan इनवर्स, और देखिए 2 और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यह हो जाएगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स और ये 1। और देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यह 1 tan की कितने डिग्री का वैल्यू होता है? π/4। यह हो जाएगा tan π/4। तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका π/4, और यह जो है आपका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a। तो इसको देखिए काट, और देखिए इधर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a इक्वल टू π/2, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे π/2, और यह हो जाएगा काट π/2, और काट π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में देखिए tan 1/2, आगे देखिए क्या लिखा है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। तो यह जो साइन इनवर्स 2x/1 + x² जो होता है, यह 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होता है। यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए cos इनवर्स 1 - y² 1 + y², यह भी जो है 2 tan इनवर्स y की वैल्यू होता है। यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, अब ये 2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आगे देखिए tan, और tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। अब एक tan से tan इनवर्स कैंसिल, यह हो जाएगा आपका x प्लस y/1 माइनस xy, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 है कि साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, और ये देखिए यह 1 साइन की कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 90 डिग्री का। यह हो जाएगा साइन π/2। इस साइन से यह साइन जो है आपका कैंसिल हो गया। यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब एक चीज देखिए कि π/2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यह हो जाएगा x इक्वल टू 1/5, और यही जो है आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे।
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको भी हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो देखिए, तो tan इनवर्स x यह हो जाएगा और tan इनवर्स y यह हो जाएगा। तो यह होता है tan इनवर्स x प्लस y यानी x माइनस 1 अपान x माइनस 2 और यह हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 2 अपान 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपान x प्लस 2 और यह हो गया आपका पाई बाई 4। अब आगे देखिए, तो यह यहां से देखिए पहले इतने को, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 x प्लस 1 अपान, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। और इधर देखिए, जो tan इनवर्स इधर लिखा गया है इधर जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर tan पाई बाई 4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है tan पाई बाई 4 की 1। अब आगे देखिए, अब इसका गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और माइनस 2 और पूरे का अपान इसका इसमें यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस इसका इसमें तो माइनस x स्क्वायर और माइनस x और ये प्लस, तो फिर प्लस x और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तब देखिए, यह प्लस 2x माइनस 2x और ये माइनस x प्लस x, फिर इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 2 तो माइनस 4 और ये माइनस 4 और प्लस 1 यह हो जाएगा माइनस 3 और इज इक्वल टू 1। तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 2, x इक्वल टू 1 अपान रूट 2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो यह हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स साइन, यह जो 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है इसको जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 और यह हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, यह हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 और ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यह हो जाएगा आपका पाई बाई 3 और यह आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर इस 2 पाई अपान 3 को हम ये पाई माइनस पाई बाई 3 में इसलिए उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि साइन का जो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है या उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, इसलिए वहां पर ऐसा किया गया है। और सेम वैसा ही इस क्वेश्चन नंबर 17 में भी करेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स tan और इसको भी हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan और देखिए tan पाई माइनस पाई बाई 4 यानी यह हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4, तो यहां से tan प्लस tan कैंसिल, तो यह हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के। 18 में देखिए यह लिखा हुआ है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस साइन को tan में और इस काट को tan में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए
तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो यह हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। एक हल्का सा फिगर बना लेते हैं ऐसे, और यह हो गया एंगल एक्स, और यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, तो tan x कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/4। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan इनवर्स, यह हो जाएगा आपका 3/4। और साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। इट मीन्स क्या कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो यह हो जाएगा tan, और ये tan इनवर्स 3/4, और प्लस एक चीज देखिए यहाँ पे cot इनवर्स 3/2। तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर यह हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखिए, तो यह हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यह आपका हो जाएगा tan, और ये tan इनवर्स देखिए 3/4 प्लस 2/3, और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो ये tan इनवर्स, और ये tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो यह हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, और 3 2 जा 6। तो यह हो जाएगा 17 और अपॉन 6, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए उस लास्ट क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। तो देखिए 19 में क्या है, कास इनवर्स, और यहाँ पे कास लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 7π/6 है ना, तो इसको पाई और प्लस π/6 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए कि कास पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कास माइनस थीटा। तो यह हो जाएगा आपका कास इनवर्स, और ये कास माइनस माइनस कास थीटा। यह हो जाएगा माइनस कास π/6 इस तरह से। अब आगे देखिए, और कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। यह हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, और एक्स की जगह पे है कास π/6। तो यह हो जाएगा पाई माइनस, और ये π/6। तो यह हो जाएगा 6π और माइनस π/6 इज इक्वल टू 5π/6, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इस तरह से यह वाली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।